नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, क्रिकेट में कभी कभी ऐसे होता है कि कोई बैट्समैन अच्छी बैटिंग कर रहा है, उसने अर्धशतक बना लिया और वो शतक की तरफ उसकी बैटिंग शुरू है। हमें ये देखने को मिलता है कि वो अभी शतक पूरा करेगा, लगभग 90 रन बना चुका है, अच्छे शॉट्स खेल रहा है, अच्छी बैटिंग हो रही है। उसी वक्त कोई ना कोई छोटी सी गलती वो कर देता है और उसकी इनिंग वहीं पे ख़त्म हो जाती है। हमें भी उसका दुख होता है कि इतनी अच्छी इनिंग खेल रहा था, इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा था, सभी शॉट्स उसके अच्छे थे, नियंत्रण में खेल रहा था और अचानक एक गलती कर दी और उसकी इनिंग ख़त्म हो गई, उसका शतक पूरा नहीं हो पाया। तो ये हम लोग क्रिकेट के बारे में या किसी भी खेल के बारे में हम लोग देखते रहते हैं। कांग्रेस की हालत बिल्कुल ऐसी हो गई है कि कभी अच्छी तरह से कुछ होता रहेगा या उनके हालात जो हैं वो कहीं पे सही होते दिखाई देंगे, लेकिन अचानक कोई एक नेता, कोई प्रवक्ता इस तरह का बयान कर देता है कि कांग्रेस संकट में गिर जाती है और फिर से शून्य से वापस उनको शुरुआत करनी पड़ती है। तो अभी उनके जो ओवरसीज के चेयरमैन थे या प्रमुख थे, सैम पित्रोड़ा, इनको अभी इस्तीफा देना पड़ा। आपको मामला मालूम ही है कि पिछले बार उन्होंने संपत्ति के वितरण पर बात की थी और लोकसभा चुनाव में ये विषय भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और उसके ऊपर से प्रचार किया, कांग्रेस के खिलाफ प्रचार होने लगा। तभी सैम पित्रोड़ा पर इतनी आलोचना जो है वो कांग्रेस की तरफ से नहीं हुई थी, लेकिन अभी उन्होंने भारतीयों की तुलना किसी की अरबी लोगों से, किसी की चाइनीज लोगों से, किसी के अफ्रीकन लोगों से तुलना की और एक तरीके से ये रेसिस्ट कमेंट, यानी शरीर के रंग के ऊपर से या वर्ण के ऊपर से उन्होंने ये बयानबाजी करके वापस एक बार कांग्रेस को संकट में डाला। वैसे देखा जाए तो राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, तो वहां पे उनके साथ सैम पित्रोड़ा होते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं, उनको गाइड करते हैं, किस विषय पे बोलना है, किस तरह से बोलना है, क्या क्या बोलना है, किस तरह के सवाल आने चाहिए, उनके उत्तर क्या होंगे, ये सभी बातें वो शायद उनको मार्गदर्शन करते हैं, उनको गाइड करते हैं। लेकिन पिछले कुछ उनके बयान कांग्रेस को संकट में डालने वाले, और इस बार पहली बार ऐसे हुआ कि कांग्रेस की तरफ से तुरंत अपने ही नेता के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई या उनके खिलाफ प्रतिक्रियाएं आई। सैम पित्रोड़ा ने कहा कि भारत में विविधता तो है, लेकिन यहां पे पूर्व के लोग जो हैं, पूर्व भारत में रहने वाले, वो लगभग चाइनीज जैसे दिखते हैं। दक्षिण भारत में जो लोग हैं वो अफ्रीकन जैसे दिखते हैं, या पश्चिम भारत में जो लोग रहते हैं वो अरबियों जैसे दिखते हैं। इस तरह के बयान उन्होंने किए और स्वाभाविक है कि ऐसा मौका अगर मिलेगा, अगर कोई फुल टॉस डालेगा तो उस पर निश्चित तौर पे बैट्समैन छक्का मारेगा ही या चौका मारेगा ही। भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के बाउंसर, इस तरह के बॉल जो है वो कांग्रेस की तरफ से बार बार डाले गए, जिससे उन्होंने छक्का लगाया उस पर, और ये वापस एक मौका सैम पित्रोड़ा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को मिला और उन्होंने वापस छक्का लगाया। नरेंद्र मोदी ने एक भाषण में इसके बारे में कहा, जो सैम पित्रोड़ा ने जो बात कही थी उस पर गुस्सा जताया कि भारत के लोगों की तुलना इस तरह से कैसे कर सकते हैं। भारत में जो भी लोग हैं अलग अलग भाषा के हैं, अलग अलग परंपरा के हैं, लेकिन सभी वो भारतीय मानते हैं खुद को। लेकिन सैम पित्रोड़ा ने बिल्कुल उल्टी बात कर दी और अपने आप ही कांग्रेस संकट में गिर गई। तो पहले यहां के प्रवक्ता, यहां के नेता इस तरह की बयानबाजी करते ही थे। कभी सुप्रिया श्रीनेत इस तरह के बयान करती है और फंस जाती है, संकट में कांग्रेस को डालती है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में भालचंद्र मुणगेकर एक कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उसमें नरेंद्र मोदी की एक फोटो डाली हुई थी, जिसमें नरेंद्र मोदी एक फॉर्म जो है वो सबमिट कर रहे हैं किसी अधिकारी को, उनके साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। को बताने की कोशिश की कि देखिए, नरेंद्र मोदी जो अपना लोकसभा चुनाव के लिए फॉर्म भरने गए, उनके साथ राष्ट्रपति भी खड़ी है। वास्तविक तौर पे ये फोटो बहुत पुरानी है। जब राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था तभी द्रौपदी मुर्मू का
फॉर्म भरने के लिए ये सभी एनडीए के जो नेता हैं वो सभी एक साथ आए थे, तभी की ये फोटो थी। बाद में मुनगेकर जो है उन्होंने माफी मांगी और अपना ट्विटर हैंडल जो है हैक कर लिया गया, इससे कहा। लेकिन जो भी हुआ उसके वजह से कांग्रेस की बदनामी हो गई। तो आज भी सैम पित्रोड़ा भी ये जो एक तरीके का रोग है कि कुछ बयान देना और अपने पार्टी को संकट में डालना, ये पहले तो भारत तक ही सीमित था, मर्यादित था, लेकिन अभी ओवरसीज में भी गया है। तो इसके वजह से सैम पित्रोड़ा को इस्तीफा देना पड़ा। अभी सैम पित्रोड़ा आगे जाके क्या करने वाले पता नहीं। जब राहुल गांधी विदेश जाएंगे तो उनको कौन मार्गदर्शन करेगा पता नहीं। लेकिन ये हालात आज कांग्रेस के हैं। रोज एक ना एक नेता कांग्रेस को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहा है, कहीं भाजपा में जा रहा है, कहीं पार्टी छोड़ रहा है, उनके विचारों को छोड़ रहा है। और इसमें इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के नेतागण कर रहे हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।